हेलो दोस्त। जय हिंद। मैं टेक्नोलॉजिक्स 365 में आपका स्वागत करता हूं। जैसे आज हम लेक्चर अब हमारा 4 है मैथ का। लेकिन आपको पहले बता दे रहा हूं कि इसके पहले लेक्चर 3 आपको पढ़ाया गया था, जो मैथ यूनिट 2 का, मैथमेटिक्स 2 का। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले हमारा लेक्चर, अगर आप फर्स्ट टाइम यूनिट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं तो उसके पहले आप यूनिट 1 देखिए, क्योंकि वो बहुत ईजी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको वन शॉट और डीप में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर दी गई है। तो अभी हम लेक्चर 3 है, लेकिन लेक्चर 3 मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसको तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लेक्चर 3 में क्या पढ़ाया था। तो जैसे डिवीजन बाय टी पढ़ाया था, तुम्हें लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल पढ़ाया था। तो लैप्लास का मतलब डिवीजन कैसे करते हो, तो ये आपको बता चुका हूँ कि लेक्चर 3 में। तो आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो पहले लेक्चर 3 देखो, क्योंकि उसके पहले समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको फार्मूला दिया हुआ है, अगर तुम्हारा डिवीजन बाय टी हो तो इसको सॉल्व कराया था। जैसे ये सब पूरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया हूँ, बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म और डेरिवेटिव्स कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपको बताया हूँ। क्योंकि इस जब तो ये नहीं समझ में आओगे तो तुम इसके पीछे क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत पड़ेगी। फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, जो एक ही ट्यूब में या और कोई यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं डायरेक्ट तुम्हें। केवल हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट। उसके बाद क्या था तुम्हारा, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अब ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना होता, इंटीग्रल है तो पहले लैप्लास ऑफ 50 का लैप्लास निकालो, फिर उसके बाद यस से डिवाइड कर दो, उसे बोलते हैं इंटीग्रल। तो ये सब आपको यूनिट 2 के लेक्चर 3 में आपको बता दिया गया है। तो आज हम चल रहे हैं अपने लेक्चर 4 पे। तो हमारा लेक्चर 4 क्या आज क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो टॉपिक है। ये मतलब ये कि ट्यूब में लगभग, अगर तुम्हें देखा जाए तो हर साल नहीं तो कम से कम 4 साल का अगर पेपर उठा कर देखोगे तो 3 साल में ये इसी का क्वेश्चन आया है सबसे ज्यादा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जैसे जानते हो कि एक क्वेश्चन पेपर में, एक ही ट्यूब में 3 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के, 7 मार्क्स के। 7 मार्क्स के कितने आते हैं, 3। तो एक तो इसमें से तो कम से कम रहेगा ही, उसके बाद और सब में जितनी टॉपिक बची हुई है तुम्हारे उसमें से आ सकती हैं। तो अभी तक जान जो इसके पहले टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके बिना तुम इसको नहीं कर पाओगे। तो उसको सबसे पहले उसको अच्छे से बेस मजबूत करिए कि जैसे फार्मूला क्या होता है, कैसे वर्क कर रहा है। उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन पे कूदिए। तो चलते हैं इसको कि ये क्या होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। तो तुम पहले से ही समझ में आ रहा होगा कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक टाइम इंटरवल के बाद में वही चीज रिपीट कर जाए। जैसे कहते हैं ना, तुम किसी अपने दोस्त या गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, तो तुम्हारा एक साइकिल बना हुआ है ना, कि सुबह मतलब सुबह गुड मॉर्निंग बोलते हो, फिर हाय हेलो सब कुछ उनका केयर करते हो, फिर रात में सोने के बाद फिर सुबह तुम्हारा सर्कल क्या हो जाता है, वही काम रिपीट करने लगता है। तो ये क्या हो रहा है कि तुम्हारा एक सर्कल बन गया, या तो एक टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल क्या आ रहा है, 24 आवर के बाद में तुम्हारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है टास्क। ऐसे क्या है, इसका पीरियोडिक फंक्शन मतलब इसका कुछ टाइम इंटरवल है, उसके बाद में वही सेम ग्राफ रिपीट कर जाए, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे तुम पढ़े होगे साइन थीटा का ग्राफ। अब साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ ऐसे पढ़े थे कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। अब ये देखो y है, ये x है, तो ये क्या है, 0, ये कितना है, पाई, ये कितना है, 2 पाई, ये कितना है, 3 पाई, ये कितना है, 4 पाई। अब देखो 0 से 2 पाई के बीच में सेम है, कहाँ से, 0 से 2 पाई के बीच में तुम्हारा ग्राफ क्या जा रहा है, ये सेम जा रहा है ये। उसके बाद में देखो यहाँ से 2 पाई से 4 पाई फिर रिपीट कर रहा है, कि 0 से 2 पाई तुम्हारा एक ऊपर साइकिल एक जा रहा है। जैसे वेव इक्वेशन जानते हो ना, कि एक पेंडुलम सुने होगे, तो ऐसे जब ऐसे हिलाते हो तो जब छोड़ते हो तो क्या करता है, जहां से छोड़ते हो फिर वहीं पे आके घूम के आ जाता है। तुम्हारा क्या एक साइकिल रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो एक के टाइम पे बाद में फिर उसी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन है तहां से फिर रिपीट कर जाए, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। अब इसको निकालने का कुछ नहीं, इसके बारे में ज्यादा मत जानो, ये फार्मूला जानो कि ये टी क्या है, तुम्हारा टाइम डोमेन है, और कैपिटल टी क्या है, तुम्हारा टाइम पीरियड है, कि कब रिपीट कर रहा है वो तुम्हारा ग्राफ। और उसका निकालने का फार्मूला यही होता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी वन अपान वन माइनस सी के पावर माइनस एस टी। अब यहाँ पे देखो माइनस एस टी यहाँ पे भी है, तो ये जो टी है तुम्हारा क्या है, टाइम ऑफ डोमेन है, कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो या। और ये टी क्या है तुम्हारा, ये टाइम, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, कि कब तुम्हारा टाइम इंटरवल रिपीट कर रहा है। बस इतना ही जान जा, और सब कुछ ई के पावर माइनस एस टी। अब टी लिमिट क्या है, 0 से टी, 0 से टी कौन सा टी, तुम्हारा टाइम पीरियड वाला। बस इसके चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे।
क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस पे। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब तुम लैपलास ट्रांसफॉर्म का पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करो, कैसे करोगे? अब तुम्हारे पास देखो टी एफ टी दिया है, फिर जीरो से टू टी, जीरो से टी मतलब टी क्या है, जीरो से बड़ा है और टी क्या है, टू से छोटा है। तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह बनेगा कि टी, अब ये टी का अगर y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। तो इसका क्या हो रहा है कि अगर t इक्वल टू टी पर रख रहे हो, मान लो ये t है, ये कौन सा है तुम्हारा, एफ टी है, ये t और ये एफ टी, अगर t इक्वल टू तुम्हारा t हो जाए मान लो, या टू से t से वन से छोट टू से छोट टू से छोटी हो जाए वैल्यू, तो क्या हो सकता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू भी टू आ जाएगी। मतलब तुम्हारा कुछ यहाँ से बन रहा होगा कि यहाँ से ये भी टू और ये भी टू, मतलब टू, ये दोनों टू, इस तरह कुछ ग्राफ तुम्हारा बन रहा है। किस तरह, इस तरह। और इससे पहले है तो इससे तुम्हारा जीरो, फिर डायरेक्ट ग्राफ किस तरह बन गया तुम्हारा, ऐसे बन गया। फिर उसके बाद ऐसे टाइम पीरियड देखोगे तो रिपीट करता रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट फार्मूला में रख दो, इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला में रखते हैं। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला क्या बताया तुम्हें निकालने का, कि लैपलास ऑफ किसका, पीरियोडिक फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन के क्या तुम्हारे लिखे हो, लैपलास ऑफ एफ टी, वैसे ही है कि वो टाइम इंटरवल। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, ये कब पता, तुम्हें ये नहीं बता के आएगा कि पीरियोडिक फंक्शन निकालो, तुम्हें ये पता रहेगा कि लैपलास ऑफ टी, एक टाइम पीरियड के बाद में तुम्हारा एफ टी सेम रिपीट कर रहा है, मतलब ये देखो टी प्लस टी इक्वल टू एफ टी, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कब रिपीट कर रहा है, क्या एक यूनिफॉर्म रिपीट कर रहा है कि ये टाइम पीरियड के बाद इतना इतना के बाद रिपीट कर रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, चल जाना चाहिए पीरियोडिक फंक्शन है, हमेशा क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, तो इसको मतलब यहाँ पे चलते हैं अपने नोट पैड में, इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे करोगे, मतलब तुम्हें देखो यहाँ पे क्या बोल दिया, तो यहाँ पे तुम्हें बोल दिया है कि फाइंड करो लैपलास ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन क्या है कि सारे क्वेश्चन में तुम्हें नहीं बोलेगा, तो तुम्हें एक अपने आप से सोचना पड़ेगा कि टाइम इंटरवल दिया है कि क्या दिया है, उसके हिसाब से तुम अपने आप से डिसीजन लोगे कि क्या कौन सा फार्मूला कैसे सॉल्व करूँ। चलते हैं, इसको इसको कैसे सॉल्व करोगे अपने क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, एफ टी जीरो से टी, तो इसका डायग्राम को देखेगा तो इस तरह कुछ बनेगा, किस तरह, इस तरह है। अब देखो अगर y इक्वल टू एक्स हो तो डायग्राम जानती हो कैसे बनता है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे दिया है y इक्वल टू, अब एक्स है तो एक्स की वैल्यू अगर टू रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, टू। कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा ना, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएगा, कुछ डायग्राम तुम्हें ऐसे बनेगा, ये टू, ये टू, ये क्या है, एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ एक्स। फिर जीरो से, फिर जैसे जीरो छोटा है फिर तुम्हारा जीरो है, फिर ऐसे ऐसे जाएगा कुछ। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करोगे, तुम्हें टाइम इंटरवल कितना दिया है कि टू के बाद तुम्हारा फिर रिपीट कर जाएगा ये, तो और टी दिया हुआ है तो तुम्हें पता ही है कि एफ टी दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, लैपलास ऑफ एफ टी का क्या होता है, एफ टी का जब अगर पीरियोडिक फंक्शन निकालना हो तो वन अपान वन माइनस ई के पावर माइनस एस टी, लिमिट जीरो से टी, ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसके जगह पर रख दो, टी कितना है तुम्हारे पास, टू, तो वन अपान वन माइनस ई के पावर माइनस टू एस, जीरो से टू, ई के पावर माइनस एस टी, एफ टी कितना है, टी इंटू डी टी। अब देखो तुम्हारा ये क्या है कि यू बी, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, तो दो वेरिएबल जो मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला जानते ही हो कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको ऐसे लिख लो, वन माइनस ए के पावर माइनस टू यस। इसका सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट किसको मान रहा हूँ मैं, फर्स्ट मान रहा हूँ इसको, सेकंड इसको। क्यों फर्स्ट इसको मानना होता है आइलेट के रूल के हिसाब से, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जीरो हो जाए, तो टी का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे जीरो हो जाएगा, तो जो फर्स्ट होता है उसको एज इट इज उतार लो, टी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी, और ई के पावर माइनस एस टी का क्या होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर माइनस एस टी माइनस यस, और फिर माइनस, अब जीरो से ये भी लिमिट कितना हो गया, जीरो से
टू, फिर 0 से 2 है। अभी टी का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1। अब ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जानते हो ये जो आया है, इसका फिर से इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी का माइनस ऑफ यस इंटू माइनस ऑफ यस ये डी टी, ये तुम्हारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे बन जाएगा 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 2 यस, इसको इसको लिमिट ओपन कर दो तो 2 ई के पावर माइनस 2 यस डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस। अब लिमिट लगा रहे हो, फिर माइनस जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी जीरो हो जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू जीरो। फिर ये माइनस इसको रख दो। अब इसका जब इसका करोगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 1/s² बाहर आ गया। अब ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइड बाई फिर माइनस यस। क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन किए थे जो आया था ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन किए थे। जब इसका इंटीग्रेशन किए तो यही बचा ना तुम्हारा v। जब ये बचा तो इसी का फिर से क्या है तुम्हारा इंटीग्रेशन करना होता है, तो फिर ये माइनस एस आ गया। इसका लिमिट क्या हो गई 0 से 2। फिर अब इसको सॉल्व करो तो 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 2 यस। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 ई के पावर माइनस 2 यस डिवाइड बाई माइनस यस। माइनस इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस 1/s³ इसका रख दो तो ई के पावर माइनस 2 यस, टी की जगह क्या यस, फिर ये माइनस एस तो यहाँ आगे चला आया है। अब फिर माइनस, अब यहाँ को यहाँ टी तो है नहीं तो ई के पावर टी जीरो, ई के पावर जीरो कितना होता है 1, ये आ गया तुम्हारा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सिंप्लीफाई जब करोगे तो ई के पावर माइनस 2 यस है। तो इसको अब क्या कर सकते हो, कॉमन कर सकते हो ना ई के पावर 2 यस, या ना कॉमन करके इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कैसे करोगे 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 2 यस और क्या है तुम्हारा 2 ई के पावर माइनस 2 यस डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस। तो इसको सिंप्लीफाई प्लस 1/s³ ई के पावर माइनस 2 यस माइनस 1, ये माइनस 1 नीचे है ऊपर नहीं है तुम्हारा, ये कहाँ है माइनस 1 नीचे है माइनस 1, यहाँ माइनस 1। अब इसको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको जब ब्रैकेट ओपन कर लो इसको या मल्टीप्लाई कर दो या यही तुम्हारा आंसर हो गया। कौन सा ये, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब यही निकालना था तुम्हें, लैप्लास ऑफ किसका मिल गया एफ टी, किस पे तुम्हारे जो पीरियोडिक फंक्शन थे, किसका पीरियोडिक फंक्शन का, पीरियोडिक फंक्शन थे इसी का लैप्लास मिल गया। अब देखो क्या हो रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, जो तुम्हारा रूल है वो बेसिक इंटीग्रेशन जानते हो कि कैसे करना होता है, बस उसी को अपने स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, फार्मूला रखते जाओ, उसके बाद सॉल्व होता चला जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको, क्योंकि अभी थोड़ा तुम्हें कम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है कि ये कि तुम्हारे पास स्क्वायर वेव, मतलब वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है तुम्हें फाइंड करना है। जैसे स्क्वायर वेव का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हें एक बोला ना कि टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना हो, तो देखो वो 0 से ये तो तुम्हें क्या मिल रहा है 1, 0 से अगर देखो t बराबर 0 और t से 1, मतलब ये की वैल्यू अगर x की वैल्यू यहाँ ये है तो y कितना मिल रही है यहाँ कुछ यहाँ पे मिल रहा है इससे। फिर देखो अब 0 कब मिल रहा है जब ये से लेकर t तक, मान लो यहाँ t है तो ये से t क्या मिल गया फिर 0 ये तुम्हें मिल गया। मतलब 0 से ये यहाँ है ये क्या है t, तो 0 से ये तक क्या मिला तुम्हें 1 और ये से t तक कितना मिला 0, तो ये 0 हो गया। ये क्या है तुम्हारा एफ टी, और ये क्या है टी। अगर इसको फिर रिपीट करोगे तो यहाँ टी से क्या मिल जाएगा, टी से तुम्हारे ये इसमें ऐड करते चले जाओगे। तो यही मतलब है कि तुम्हें रिपीट कर रहा है कि ये स्क्वायर वेव बन रहा है, कि स्क्वायर वेव मतलब एक स्क्वायर वेव का मतलब कि एक के बाद फिर एक रिपीट करता चला जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे, तो तुम्हें एफ टी पता है तो तुम्हें जैसे फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, टी कितना है तुम्हारा कैपिटल टी, टी है क्योंकि यहाँ लास्ट में कितना है टी, तो इसको फार्मूला में रख दो। फार्मूला क्या होता है जानते ही हो कि लैप्लास ऑफ एफ टी कितना होता है 1/,
1 माइनस ई के पावर माइनस एस टी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी ई के पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ये हमेशा याद रखना। अब इस पे जब रखोगे तो टी तुम्हारा कितना है, टी ही है, 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी। अब देखो लिमिट कहाँ दिया, जीरो से ये क्या है, इसको अलग कर लो, जीरो से लिमिट के हिसाब से चलो इसको। तो क्योंकि ये टी तोड़ा हुआ है दो पार्ट में, दो पार्ट में टूटा है, तो जीरो से ये है, जीरो से ये क्या मिल रहा है, वन। एफ टी कितना है, वन। तो ई का पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू वन डी टी प्लस, अब देखो ये से टी कहाँ जा रहा है, कितना मिला है, जीरो। जीरो इंटू ई के पावर माइनस एस टी एफ टी, एस टी एफ टी नहीं डी टी, ये डी टी मिल गया। अब देखो, अब जीरो किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आ जाएगा, तो इसको क्या है करते हैं, इसको मान लेते हैं जीरो डायरेक्ट। अब इसी को सॉल्व करते हैं, तो वन अपान वन माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी। अब यस की जगह पी भी लिख सकते हो, अब एक क्वेश्चन में पी लिख के दिखाएंगे। ये क्या है तुम्हारे, जीरो से ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस, जीरो से ये। अब इसको पुट कर दो, तो वन अपान वन माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी, पुट करो, तो ई के पावर माइनस ए टी, ए टी से नहीं ए एस, क्योंकि ये एस आ गया, ये एस टी के जगह पर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो टी तुम्हारा वेरिएबल है, टी की जगह क्या आ गया, ये डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस। अब फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ई के पावर जीरो कितना होता है, वन, वन अपान माइनस ऑफ यस। अब इसको माइनस चाहे कॉमन कर लो या मल्टीप्लाई कर दो, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह भी लिख सकते हो कि वन ई डायरेक्ट क्या, वन माइनस ई के पावर माइनस एस डिवाइड बाई यस टू वन माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी। ये क्या आ गया तुम्हारा, यही आंसर आ गया ना, एफ यस, यही आंसर है, लैप्लास ऑफ एफ टी। किसका आ गया, लैप्लास ऑफ एफ टी। देखो कितना इजी हो रहा है कि केवल देखो यहाँ पे तुम्हें लिमिट देखना है, लिमिट इसको दो टुकड़ों में तोड़े, जीरो से ये से टी, तो इसको क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर दो, बस एफ टी तुम्हारा। और तुम्हें बाकी तो टी पता ही है, कैसे फार्मूला में डायरेक्ट रख दो। अब जैसे तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ये है, चलो अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे फिर वही है कि जीरो से ये देखो, इसका ग्राफ देखोगे तो एक रिपीट कर रहा है। अब यहाँ से यही पता चल जाए कि तुम्हारा टाइम पीरियड निकल रहा है, जीरो से ये से टू ये, मतलब ये रिपीट करेगा। देखो कि ये टू ए के बाद में हमेशा तुम्हें पास रिपीट करता रहेगा। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह है। तो यहाँ पे देखो जीरो से ये तक, मतलब यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ये तक, यहाँ मान लो ये है, ये तक क्या चल रहा है, वन, जीरो से ये तक, तो ये तुम्हारा वन है। कौन वन है, एफ टी, ये ऊपर एफ टी है तुम्हारा। उसके बाद में अब देखो जैसे ये से टू ये आता है, इससे क्या होगा, एफ टी निगेटिव, टी निगेटिव कब होगा, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, क्या है तुम्हारा ये टू ये, मतलब देखो इसको यहाँ तक ये चल रहा है क्या, पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक क्या चल रहा है, निगेटिव। उसके बाद फिर ऐसे चलेगा, कब, ये से टू है, मतलब ये थ्री ये था, ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे चलेगा, तो मतलब ये रिपीट करता रहेगा ना। तो ये एक साइकिल क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बाद में फिर रिपीट कर जाएगा ये ऐसे। तुम्हें यही पता लगाना रहता है, मतलब देखो कि टी ए दिया है टू ए, तो इसको अगर डायरेक्ट रख दो किसमें, पीरियोडिक अपने फंक्शन में, तो इसको जानते ही हो फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ टी। इसको रख दो, तो वन अपान वन माइनस ई के पावर माइनस एस टी, ये एस टी कैपिटल है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी, फार्मूला इसलिए बार बार लिख रहा हूँ, ये फार्मूला याद होना चाहिए, के पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी, एफ टी डी टी, ये हो गया। अब पुट करो, टी कितना है तुम्हारा, टी इक्वल टू कितना है, टू ये। अब इसको अगर एक टी निकालने का ये भी तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस जीरो कितना आया ये, दूसरे के लिए टू ए माइनस ये कितना आया ये, दोनों को ऐड कर दो, ए प्लस ये कितना आ गया, टू ए। अगर ये लिमिट न दिया हो तो ऐसा तरीका होता है, या लास्ट को मान लो तो वो निकल जाएगा। अब इसको पुट कर दो, तो वन अपान वन माइनस ई के पावर यस,
यस की जगह माइनस, माइनस यस, टी की जगह क्या है 2a, तो माइनस 2a यस। अब इसको देखो जीरो से अब कहाँ तक है, जीरो से ये कि तक है तुम्हारा कितना है 1, ई के एफ टी कितना है 1, ई के पावर माइनस एस टी 1 डी टी ये। अब देखो प्लस उसके बाद क्या है, ये से 2a कितना है, ये से 2a -1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एफ टी तुम्हारा कितना है -1, तो यहाँ पुट कर दो ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू माइनस ऑफ 1 डी टी। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी डायरेक्ट इसको, कि इसको मान लो P1 इंटीग्रेशन, P1 मान लिया, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो जीरो से ये ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डी टी, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस, इसको रख दो जीरो से ये, इसको पुट करो, लिमिट ओपन करो तो ई के पावर माइनस ये टी ये एस ये यस डिवाइड बाई माइनस यस, माइनस ई के पावर जीरो कितना 1 माइनस यस, इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा P1, P1 कितना आ जाएगा 1/1 माइनस ई के पावर माइनस ये यस डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाई माइनस ऑफ डिवाइड बाई यस, ये आ जाएगा तुम्हारा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 पहले लिख दिया, इसको माइनस कर दिया, पीछे आगे पीछे बस, और कुछ नहीं किया हूँ। ये P1 आ गया, P2 तुम मान लो कितना था, ये से 2a, ये से 2a था माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी या फिर डी टी था। अब इसको सॉल्व करो तो कैसे करोगे, देखो सेम प्रोसेस है, क्यों यहाँ माइनस लगा, तो P2 और लिमिट चेंज है, तो माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइड बाई माइनस एस, माइनस ये से 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, P2 या 1/s को आगे लिख लो, इसको लिमिट ओपन करो, तो ई के पावर कितना हो गया -2 ये यस, फिर माइनस ई के पावर माइनस ये यस, ये आ गया P2, अभी P1 प्लस P2 रख दो, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा लैप्लास ऑफ एफ टी, इसको पुट कर दो, यहाँ पे क्या था 1 माइनस ई के पावर -2 ये यस, अब P1 कितना है, P1 तुम्हारा है 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ ये यस डिवाइड बाई यस, और P2 कितना है प्लस ई के पावर -2s माइनस ई के पावर माइनस ई ऑफ एस डिवाइड बाई एस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा 1/1 माइनस सी के पावर -2 ए एस, देखो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है क्या, कि केवल लेंदी जा रहा है तुम्हारा, ई 1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ ए एस प्लस ई के पावर -2 ए एस माइनस ई के पावर माइनस ऑफ ए एस डिवाइड बाई एस, इसको ऐड कर दो 1/1 माइनस ई के पावर -2 ए एस, जब इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 ई माइनस ऑफ ए एस प्लस ई के पावर -2 ए एस डिवाइड बाई एस, ये क्या आ गया तुम्हारा आंसर, यही तो आंसर आ गया बस। देखो कोई क्या हो रहा है, कुछ नहीं, केवल तुम लिमिट चेंज करते चले जा रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी देखो कि जी इसमें भी तुम्हें दिया हुआ है कि 0 से 1 फिर 1 से 2, तो ये ज़्यादातर क्या है कि तुम्हारा t बराबर 2 तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, देखो इसमें तुम्हें नहीं बोला है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म वो पीरियोडिक फंक्शन लगाना, लेकिन हाँ ये पता है कि अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक टाइम के बाद फिर रिपीट कर जाएगा ये, क्यों, क्योंकि अगर देखो तो 0 से 1 इस कैसे बनेगा, इस तरह कुछ फार्मूला इसका बनेगा 0 से 1, अब इसको अगर बनाओगे तो t तक कहाँ तक बनेगा ऐसे कुछ 0 से 1, अगर 0 रखोगे तो 0, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 ये 1, ये कितना आ गया 1, अब देखो 1 से 2, 1 से 2 अगर रखोगे तो 1 रखोगे तो 1, 2 से रखोगे तो 0, मतलब 1 से फिर कहाँ मिलेगा 0, मतलब ये तुम्हारा ऐसे मिल जाएगा फिर 1 से 0, मतलब 1 रखने पर तुम्हारा क्या मिल रहा है, अगर t बराबर 1 है तो f1 कितना मिल रहा है, t बराबर 1 है तो f1 1 मिल रहा है, तो ये 1 मिल रहा है, फिर 1 जैसे रख रहे हो फिर क्या आ रहा है 0, मतलब नीचे आ जा रहा है, तो यही देखो रिपीट कर रहा है फिर ये, कि ये यहाँ पे आ गया डायरेक्ट,
तो यही हो रहा है कि ना, जैसे 2 यहाँ पे 2, तो इसके बाद में तो देखो ये क्या है कि एक टाइम इंटरवल के बाद तुम्हारा रिपीट कर रहा है। कब? t बराबर जब 2 होगा, तो ये फिर होगा तो ऐसे रिपीट कर जाएगा। तो ये बोला नहीं कि जैसे जब कैसे पता चलेगा, जब एफ टी ऑफ प्लस कैपिटल टी इक्वल टू एफ ऑफ टी हो जाए, तो ये तुम्हारा पीरियोडिक है, रिपीट कर जाएगा। तो इसको रखो तो फार्मूला में डायरेक्ट, जब फार्मूला में रखोगे टी कितना है 2, जब इसको पुट कर दो, जब टी 2 है तो यहाँ फार्मूला तुम्हारा क्या है? फार्मूला ये है कि लैपलास ऑफ एफ टी, इसका लैपलास जब निकालते हो तो 1/1 माइनस ई के पावर माइनस ऑफ एस टी कैपिटल इंटीग्रेशन 0 से टी कैपिटल, लिमिट है तुम्हारा ई के पावर माइनस एस टी टाइम और डोमेन जो तू बोला था इनटू एफ टी डी टी, ये तुम्हारा फार्मूला है। अब इसको जब पुट कर रहे हो उसके बाद क्या आएगा कि तुम्हारा टी बराबर पता है 1/1 माइनस ई के पावर माइनस 2s, इसको पुट कर दो तो 0 से कहाँ तक? 0 से 1 क्या है? टी। 0 से 1, 0 से 1 क्या तुम्हारी अब टी, टी है तो ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू टी प्लस, क्योंकि क्योंकि ये फार्मूला एक तो ये फार्मूला लगाने का और जान जाओ कि इंटीग्रेशन और कहीं पे कर रहे थे तो तुम्हें ये पता था 0 से इन्फिनिटी, लेकिन जब इंटीग्रेशन तुम्हारा लिमिट चेंज हो रहा है तो तुम्हें हमेशा जान जाना कि पीरियोडिक फंक्शन लग रहा है, तो पीरियोडिक का लगेगा, क्योंकि पीरियोडिक तुम्हारा जो इंट्री फार्मूला होता है उसी में लिमिट तुम्हारा चेंज हो सकता है। तो ये चीज, ये की पॉइंट हमेशा याद रखना। इंटू टी, फिर इसका डी टी, फिर क्या है 1 से कहाँ तक है? 1 से 2 माइनस 1 से 2 है, 1 से 2 है तो ये रख दो 1 से 2, और क्या है अब टी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू कितना है 2 माइनस टी डी टी। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको क्या फिर बताना है, इसको मान लो P1, इसको मान लो P2, अलग अलग करके सॉल्व कर लो। वहां पे बता देना अगर अलग अलग करना कॉपी एग्जाम में, अगर अलग अलग नहीं करना एक में करना तो कोई बात नहीं, करते चले जाना। तो 0 से 1 है तुम्हारा, 0 से 1 ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू टी डी टी। अब इसका तुम जानते हो कैसे करना है, क्योंकि इसके पीछे करा चुका हूँ, तो इसका करोगे तो टी इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस, इसका 0 से 1 माइनस, फिर से इसका लिमिट इंटीग्रेशन करोगे 0 से 1, अब इसका टी का 1 इंटू ई, अब इसका करोगे इंटीग्रेशन फिर से जिसका किए हो ई के पावर माइनस ऑफ एस टी माइनस 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 एस इंटू माइनस एस डी टी। अब इसको सॉल्व करो तो इसका जब लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा 1 ई के पावर माइनस एस। अब ये अगर जीरो रखोगे तो टी 0 इंटू 1, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी 0 आ जाएगा माइनस। अब इसका 1/s² बाहर कर लो, तुम्हारा जैसे पीछे क्वेश्चन करा था लगभग वैसे बन गया। अब ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जानते हो, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस 0 से 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा ई के पावर माइनस एस प्लस 1/s³ मल्टीप्लाई करो ई के पावर माइनस ऑफ एस माइनस ई का पावर 0 1, ई का पावर 0 1, तो चाहे इसको सिंप्लीफाई कर लो चाहे इसे लिख दो, तुम्हारा आंसर ये हो गया, ई के पावर माइनस एस आ गया ये। इसको सिंप्लीफाई करके अभी ये तुम्हारा क्या आ गया P1 आ गया। अब P2 निकाल लो, P2 क्या है तुम्हारा ये से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से क्या है 2 तक, ई के पावर माइनस ऑफ एस टी है 2 माइनस टी है क्या है डी टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे तो चल रहा है तुम्हारा, तो 2 माइनस टी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ एस लिमिट 1 से 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे इसका इसका इंटीग्रेशन फिर से, तो अभी पहले इसके पहले 2 माइनस टी का डिफरेंशिएशन, पहले का इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन होता है ना, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस टी का 1 इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एस टी का ई के पावर माइनस ए एस पहले से है माइनस एस इंटू माइनस ऑफ एस डी टी 1 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो पी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, इसको जब लिमिट रखोगे तो 2, जब लिमिट रखोगे तो 2 माइनस टी, 2 माइनस 2 कितना 0, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे 0 माइनस 2 में से 1 गई 1 माइनस माइनस ये प्लस ई के पावर माइनस यस डिवाइड बाई यस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू ये हो गया तुम्हारा ये आ गया पर माइनस। अब इसका देखो ये क्या है फिर माइनस माइनस प्लस
1/s² बाहर कर लो, फिर ई बचा क्या, ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, ई के पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस 1 से 2, ये कर दिया। जब ये कर दिया तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि P2 इक्वल टू, ये क्या बचा है तुम्हारा, आया है ई के पावर माइनस ऑफ यस डिवाइड बाई एस प्लस, अब इसका लिमिट है, लिमिट ओपन कर दो 1/s², ई के पावर -2s डिवाइड बाई माइनस यस, फिर माइनस ई के पावर माइनस ऑफ यस डिवाइड बाई माइनस ऑफ यस, तो P2 आ गया। तो P2 जब आ गया तो ई के पावर, इसको सॉल्व करो, ई के पावर माइनस यस डिवाइड बाई यस, तो प्लस, प्लस है तो 1/s², इसको क्या है कि 1/s³ यस को कॉमन कर लो, 1/s³। अब ये जब ये माइनस माइनस प्लस आ गया तो ई के पावर माइनस ऑफ यस माइनस ई के पावर -2s, ये तुम्हारा क्या आ गया, P2 आ गया। जब P2 आ गया तो तुम्हारा क्या था, लैप्लास ऑफ एफ टी क्या था, 1/1 माइनस ई के पावर -2 इंटू P1 प्लस P2, ये रख दें, P1 प्लस P2 की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब इसको चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है कि वही फार्मूला है तुम्हारा पास, लिमिट जिसके हिसाब से उसी हिसाब से एफ टी लिख लो, तुम्हारा आंसर आता चला जाएगा। कभी कभी होता है ये तुम्हें ग्राफ भी पूछ ले तो ग्राफ बना देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तो फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखो फिर पीरियोडिक फंक्शन, देखो तुम्हारे पास कभी क्या पीरियोडिक फंक्शन बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, तो हमेशा जान जाओ कि तुम्हारा अगर 0 से इन्फिनिटी के बीच में लिमिट नहीं आ रही है इंटीग्रेशन की, तो वो और रिपीट कर रहा है टाइम इंटरवल के बाद, तो क्या होगा, वो एक तुम्हारा पीरियोडिक फंक्शन ही होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है तुम्हारे पास, वो बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेना। तो मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, उसको फार्मूला को क्या है रट लेना, फार्मूला का यूज बता दे रहा हूँ। लैपलास ऑफ, क्योंकि लैपलास ऑफ एफ टी, इसका फार्मूला अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। टी की वैल्यू क्या है, पाई, 1 माइनस ई के पावर माइनस एस टी, तो टी की जगह क्या है, पाई पाई, तो माइनस ऑफ यस पाई पाई यस इंटू मल्टीप्लाई में क्या है, लिमिट एक ही चेंज नहीं हो रही, तो लिमिट 0 से पाई ई के पावर माइनस ऑफ एस टी साइन टी, टी टी, अब एफ टी जगह साइन टी है तुम्हारे पास दिया हुआ है, और लिमिट तुम्हें यहाँ पे एंटर कर देना है। अब देखो ई के पावर माइनस एस टी साइन टी है, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो इसका नहीं कर पाओगे, तो हमेशा जान जाना कि 0 से अगर मतलब कुछ भी लिमिट है या कुछ भी नहीं, तो किसी का भी इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि तुम्हें किसी का भी इंटीग्रेशन करना है यहाँ, तो क्या करना है, ई के पावर अगर ए एस ए टी ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स के रूप में इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फार्मूला होता है ई के पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए² प्लस B² ब्रैकेट में बी, ये साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फार्मूला होता है, इसको रट लेना। अगर ये कॉस में हो तो यहाँ पे क्या, अगर ये साइन के जब क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, ये ऊपर ये सेम रहेगा, ई के पावर एक्स डिवाइड बाई ए² प्लस B², अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस के लिए। तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। अब इसको चलते हैं क्वेश्चन करने, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब इसको अगर इसको इंटीग्रेशन इसी को क्या मान लेते हैं, पी, इसको क्या मान लो, पी, पी मान लो, पी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो पी इक्वल टू क्या, 0 से पाई ई के पावर माइनस ऑफ एस टी साइन टी डी टी, अब ये फार्मूला में रख दो। अब ये की जगह क्या है तुम्हारे पास, माइनस ऑफ एस, बी की जगह क्या है 1, बी जगह 1 है, तो ये जगह माइनस एस पुट कर दो, तो फार्मूला क्या था, 0 से लिमिट लगा दो डायरेक्ट, 0 से पाई है, तो ई के पावर ए एक्स मतलब ई के पावर माइनस ऑफ एस टी
डिवाइड बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब फिर ये साइन बी एक्स, अब ये कितना है तुम्हारा माइनस ऑफ एक्स, साइन कितना है बी, साइन, ये साइन बी एक्स, बी कितना है तुम्हारा 1, तो साइन टी प्लस बी, बी कितना है 1, कॉस बी एक्स, मतलब ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, तो बी कितना तुम्हारा 1 ही है, तो टी आ गया 1 और एक्स की जगह टी, ये तुम्हारा आंसर, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब इसका क्या रख दो, पाई, लिमिट रख दो। अब लिमिट रखने के बाद सॉल्व कर लो, तो जब लिमिट रखने के बाद सॉल्व करोगे तो ई के पावर माइनस ऑफ पाई एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब बताओ यस साइन पाई कितना होता है, ये साइन पाई हमेशा कितना होता है, जीरो। साइन पाई क्या होता है तुम्हारे याद रखना, जीरो। तो साइन पाई की जगह पर रख दे रहा हूँ जीरो, इंटू जीरो मल्टीप्लाई प्लस, अब कॉस पाई कितना होता है, ये कॉस पाई कितना होता है तुम्हारे पास शायद, कॉस पाई कितना तोड़ लोगे तो कॉस 90 प्लस 90, तो ये क्वाड्रेटिक एक जानते हो ना कि इसमें क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और देखो ये कहाँ जीरो या 360 मतलब 2 पाई, ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई बाई 2। तो जो फर्स्ट में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव, आल सारे पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब देखना फर्स्ट में क्या तुम्हारे फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में कॉस सेक। अब इसके हिसाब से देखो तो पाई प्लस 90 मतलब पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में आ गया सेकंड में, तो ये तो साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस है, तो मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 90, तो माइनस ऑफ साइन 90 मतलब माइनस साइन पाई बाई 2 कितना होता है -1, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो -1 आ गया आंसर। तो इसको हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये कि तुम्हारा कितना हो गया कॉस पाई कितना होता है -1, ये कहाँ है जीरो। अब यहाँ पे फिर पुट कर दो माइनस, ये तो मल्टीप्लाई, ये फिर माइनस, ये क्योंकि लिमिट इसमें भी, तो जब लिमिट रखोगे तो टी के पावर ई के पावर जीरो, तो ई के पावर जीरो कितना होता है 1, तो 1 अपान यस स्क्वायर प्लस 1। फिर अब यस जीरो साइन जीरो कितना जीरो, तो ये कितना हो गया फिर जीरो, साइन पाई और साइन जीरो जीरो होता है, फिर कॉस जीरो कितना होता है 1, फिर प्लस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ई के 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कॉमन कर लो, तो ई के पावर माइनस पाई एक्स, अब इंटू ये क्या है जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर ये -1 क्योंकि माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई जब करोगे तो यह माइनस आगे ले आओ, तो क्या हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस पाई एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर ये आ गया। जब ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 1, ये क्या आ गया तुम्हारा पी, जब ये पी है तो तुम्हें पता है कि लैप्लास ऑफ एफ टी कितना था 1 अपान ई 1 माइनस ई के पावर टी कितना था तुम्हारा पाई माइनस पाई एस, फिर ब्रैकेट में क्या था पी मल्टीप्लाई के साथ माइनस माइनस वन ई के पावर माइनस पाई एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल सा है, केवल क्या है कि फार्मूला पता हो और ये सब पता हो बस। फार्मूला के अगर तुम्हें मालूम है तो तुम्हें दिक्कत नहीं पड़ेगी, और स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे तो क्या है कि तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता रहेगा। एक भी स्टेप गलत करोगे तो तुम्हारा क्या है कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ कि ट्राई करना पहले, क्योंकि बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूला पता हो, ये सब पता हो, तो उसके बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये अब देखो ये भी वैसे चल रहा है तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको तुम्हारे लिए क्या है होमवर्क है, होमवर्क इसको करना, क्योंकि जो पीछे कराया हूँ वैसे चल रहा है, केवल लिमिट चेंज हुई है बस, और टाइम पीरियड चेंज हुआ है। इसका ग्राफ अगर तुमसे पूछ ले तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे,
जीरो से पाई के बीच में क्या है तुम्हारा, जीरो है, मतलब कि तुम्हारा जो जीरो से पाई के बीच में है जीरो, पाई से टू पाई के बीच में साइन टी का ग्राफ बन रहा है, मतलब जीरो यहाँ है। अगर देखो ये पहले क्या, अगर डायरेक्ट देखोगे तो साइन का ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे, तो जीरो यहाँ पे क्या है पाई, ये फिर ये कितना है पाई बाई, पाई है टू, सॉरी पाई बाई टू, ये पाई, ये कितना है टू पाई। तो इसका देखोगे तो ये कहाँ से, पाई से शुरुआत हो रहा है, तो मतलब तुम्हारा यहाँ से शुरुआत हो रहा है, पाई से, यहाँ से, उसके पहले और सब क्या है, जीरो से पाई तक तुम्हारा जीरो, यहाँ तक जीरो, उसके बाद में फिर रिपीट कर रहा है, तो ये तुम्हारा पाई है, तो ये क्या हो जाएगा टू पाई, तो ये पाई मतलब टू पाई, ये कितना हो जाएगा थ्री पाई। अब चलते हैं, इसको होमवर्क है तुम्हारे पास, इसको करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि यूनिट स्टेप फंक्शन। उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जैसे जानते हैं कि मैंने इसी चैनल पे आपको पाइथन की सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो जो तुम्हें पाइथन बेसिक टू एडवांस, पाइथन की सारी कितनी लाइब्रेरीज हैं उसको पढ़ाएंगे आपको, पाइथन से डीएस से। तो अभी अभी मैं पाइथन आपको लूप पढ़ा रहा हूँ, तो आप जैसे फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको पेपर के बाद में क्या करेंगे, आपको नीड पड़ेगी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप मेरे पाइथन की बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ, तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं हमारे पाइथन सीरीज की प्लेलिस्ट पे। अगर आपको मान लो पाइथन में नहीं इंटरेस्ट, या गेम में इंटरेस्ट है, और किसी सार में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको करण सर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आपको सी शार्प बहुत बेसिक टू एडवांस, वो भी डीएस से, फिर डॉट नेट आपको पढ़ाएंगे, एडियो डॉट नेट क्या होता है, एंटिटी फ्रेमवर्क, उसके सबके बारे में आपको बताया जाएगा, और प्रोजेक्ट लाइव प्रोजेक्ट आपको कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कैसा आपको लग रहा है आपको कमेंट करके लाइक बताइए कि कैसा चल रहा है, आपको कैसा लग रहा है। तो हमारा क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन। द यूनिट स्टेप फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिप्रेजेंट, मतलब यूनिट स्टेप का फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो सडन चेंजेस को मतलब ऑब्जर्व कर ले, उसी को बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यूनिट का मतलब जैसे होता है ना सडन चेंजेस, मतलब जैसे पावर कोई ऑन ऑफ करते हो, तो जीरो मतलब क्या होता है ऑन, सॉरी जीरो मतलब ऑफ करते हो, वन का मतलब क्या होता है पावर ऑन करते हो। तो तुम सडन क्या चेंज हो रहा है कि तुम जैसे बटन को क्लिक कर रहे हो तो तुम्हारा पावर चेंज हो जा रहा है, तो उसी को सडन मतलब तुरंत पता चल जा रहा है, तो ये इसी को बोलते हैं यूनिट स्टेप हमेशा। लेकिन हाँ याद रखना, यूनिट स्टेप ये है, लेकिन तो जो तुम्हारा ये है क्या कहते हैं एफ टी, ये क्या आएगा हमेशा जीरो या वन रहेगा, इसी को बोलेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर जीरो वन से ज्यादा ये वाला वैल्यू आ गया ये, तो ये यूनिट स्टेप फंक्शन नहीं है। तो इसको जैसा इसका प्रूव करते हैं कि कैसे करोगे, तो तुम्हारा एक लैपलास का फॉर्मूला जानते हो निकालने के लिए, लैपलास ऑफ एफ टी का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी के पे रख के निकालते हैं। तो इस पे रखते हैं तो तुम्हारा लैपलास ऑफ क्या है, एफ टी की जगह क्या यू टी माइनस ये, तो लैपलास ऑफ यू टी माइनस ऑफ वन, टी माइनस ये तुम्हारा है। अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं, तो जीरो से, अब यहाँ पे देखो ये जीरो से इन्फिनिटी है, लेकिन जीरो कब है, जब टी ये से छोटा हो, तो जीरो से स्टार्ट करो, कहाँ तक जा रहा है ये तक, टी, तो तुम्हारा क्या है जीरो इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एस टी, एफ टी क्या है जीरो, डी टी आ गया प्लस, फिर ये क्या है वन कब है, ये से इन्फिनिटी, ये से वन से इन्फिनिटी है तुम्हारा, तो क्या है वन, तो ई के पावर माइनस ऑफ एस टी इंटू वन, डी टी, एफ टी क्या है तुम्हारा वन। अब देखो जीरो से कोई का मल्टीप्लाई करोगे उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया प्लस, इसका डायरेक्ट कर लो। अभी ई के पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर माइनस ऑफ एस टी डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस। अब क्या है ये से इन्फिनिटी है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो जब लिमिट ओपन करोगे तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू एस डिवाइड बाई माइनस ऑफ एस, फिर जब इसको लो लिमिट लगाओगे तो माइनस माइनस प्लस, ई के पावर माइनस यस इंटू टी की जगह ये डिवाइड बाई यस। लेकिन अब देखो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है जीरो, जीरो प्लस ई के पावर माइनस ऑफ ए एस डिवाइड बाई एस, तुम्हारा क्या आ गया फार्मूला, क्या आया तुम्हारा फार्मूला आ गया लैपलास ऑफ यू टी माइनस ये इक्वल टू कितना आ गया, ई के पावर माइनस ऑफ एस डिवाइड बाई एस। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसलिए इसको प्रूव कर दिया हूँ कैसे। लेकिन तुम हमेशा प्रूव करने मत बाजना, जब यूनिटी फंक्शन अगर तुम्हें बोल दे तो ई के पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस बस,
ये कर देना बस। जैसे अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे यहाँ पे दिया फाइंड यूनिटी, अब यू यहाँ लगा है तो टी माइनस थ्री, तो तुम्हें यूनिटी बोल रहा है, तो ये टी माइनस थ्री मतलब माइनस ये, तो ये कितना तुम्हारा थ्री, ये थ्री है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है लैपलास का, ये लैपलास ऑफ यू टी माइनस थ्री, फार्मूला डायरेक्ट क्या रख दो, ई के पावर ए की जगह क्या है तुम्हारा थ्री, थ्री यस डिवाइड बाई यस, ये तुम्हारा आंसर आ गया डायरेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एफ टी जीरो से टी माइनस टू में, लेकिन बताया था यूनिटी फंक्शन में क्या होता है कि जीरो और वन हो, तो जीरो वन हो, लेकिन यूनिटी के साथ में अगर तुम सेकंड शिफ्टिंग भी लगा दो तो तुम्हारा यूनिटी बन जाता है, तो इस यूनिटी एज ए सेकंड शिफ्टिंग, तुम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास का, तो उसी तरह ये वर्क कर रहा है। तो लेकिन यहाँ देखो यूनिटी फंक्शन में क्या था तुम्हारे पास, यू यू टी माइनस ऑफ ये, टी माइनस ये तो क्या था तुम्हारा जी जीरो जीरो वन, जीरो कब था जब टी टी तुम्हारा लेस देन ये से हो, वन कब था जब टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो। लेकिन अगर तुम यही में तुम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लगाने का मतलब है कि तुम क्या कर रहे थे जब जीटी निकाल रहे थे तो सेकंड शिफ्टिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे एफ टी माइनस ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ यू टी माइनस ये, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, टी लेस देन जीरो, वन के साथ करोगे तो एफ टी माइनस ये और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये, तब ये बन जाएगा। अब इसको चलो प्रूव करते हैं इसका फार्मूला क्या है, अगर ये सेकंड शिफ्टिंग ऐसे बन जाएगा तो इसको प्रूव करते हैं। तो चलो अपने नोट पैड में टी माइनस ये टू यू टी माइनस ये इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन था ये था ना, एफ टी माइनस ये था, ये कब है जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये, और टी ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो, और जीरो कब है जब टी लेस देन इक्वल टू ये हो। तो देखो इसको तोड़ते हैं, तो जब इसका फार्मूला क्या होता है, लैपलास ऑफ एफ टी का जानते हो फार्मूला क्या होता है, ई के पावर जीरो से इन्फिनिटी लिमिट होती है इंटीग्रेशन ई के पावर माइनस एस टी एफ टी, तो जब इससे जीरो एफ टी जब जीरो है तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको पूरा, जब इसका पूरा निकालोगे तो ये पूरा एज इट इज क्या बन गया तुम्हारे पास, या फिर टी की तरह वर्क करने लगा, इसका जब पूरा लैपलास निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा जीरो, जब ये जीरो बन गया तो इसका रखोगे तो जीरो कहाँ से कब है, जीरो से ये तक क्या है ई के पावर माइनस एस टी इंटू जीरो डी टी प्लस, दूसरे में क्या है कि एफ टी माइनस ए, अगर ए से कहाँ तक है इन्फिनिटी तक, ये से इन्फिनिटी तक, तो क्या है लिमिट या ई के पावर माइनस ऑफ एफ टी कितना है, एफ टी माइनस ये डी टी, तो जीरो से मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे जीरो आ जाएगा, तो इसका तो जीरो हो गया, प्लस इसका बचा ये से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ एफ टी माइनस ये डी टी। अब टी माइनस ये इक्वल टू क्या मान लो, लेट कर लो टी माइनस ये इक्वल टू एक्स मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा कि डी टी माइनस जीरो बराबर डी एक्स, तो डी टी इक्वल टू डी एक्स रख दो, और जब इसकी लिमिट अब भी चेंज हो जाएगी, इसकी लिमिट क्यों चेंज हो जाएगी क्योंकि टी अभी तक टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट निकालोगे तो टी जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस ये जीरो, और इन्फिनिटी माइनस कुछ भी माइनस करोगे इन्फिनिटी ई के पावर माइनस यस टी के जगह, अब टी के जगह क्या आ जाएगा, ये प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू ये प्लस एक्स, अब जब ये इंटू माइनस एस से ये प्लस एक्स आ गया टी की जगह, और टी माइनस एक क्या माना हूँ एफ एक्स एक्स माना हूँ एफ एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा डी एक्स। अब देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस एस ये इंटू ई के पावर माइनस यस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, अगर ये देखो ये कांस्टेंट है क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यस कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो ई के पावर माइनस ऑफ यस ये जीरो से इन्फिनिटी ई के पावर माइनस ऑफ यस एक्स एफ एक्स, ये देखो कुछ मैच कर रहा है, अगर टी को रिप्लेस कर दो तो तुम्हारा ये क्या बन जा रहा है लैपलास ऑफ एफ एस आ जाएगा, तो ई के पावर माइनस ऑफ एस ये लैपलास किसका एफ टी का, तो यहाँ एफ एस आ जाएगा एफ यस, ये तुम्हारा फार्मूला बन गया, यही क्या फार्मूला बन गया कि लैपलास ऑफ एफ टी माइनस ये यू टी माइनस ये क्या होता है ई के पावर माइनस यस ये एफ एफ यस,
मतलब टी का तुम लैपलास निकालो या की वैल्यू या यूनिटी वाली रख दोगे, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये लेकिन ये दोनों तुम्हारे मैच होने चाहिए, ये दोनों नहीं कि चेंज कर लो। तो इसी को आंसर आ गया। अब चलते हैं इसको, ये फार्मूला को याद रखना। अब इसमें रखते हैं अपने क्वेश्चन में। तो ये अपने क्वेश्चन में रखते हैं, तो इसको इरेज करता हूँ यहाँ से, फिर क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूँ। तो क्वेश्चन जब सॉल्व करते ये देखो यहाँ पे t-2, तो यहाँ पर t-2 है ना, तो यू अगर ये देखो ये भी तो क्या हो जाएगा 2, ये की वैल्यू कितना है 2। तो जब इसका लैपलास निकालोगे, लैपलास ऑफ एफ टी का, तो क्या फार्मूला था, लैपलास ऑफ एफ टी कितना था, एफ टी इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये जब यूनिटी है वो दोनों सेकंड सिस्टम प्रॉपर्टी है, तो क्या बोला हूँ ई के पावर ए एक्स, ई के पावर माइनस ए एक्स, ये कितना है तुम्हारा 2, तो -2, यस। अब एफ एक्स किसका निकालोगे, लैपलास ऑफ किसका, टी का, क्यों, क्योंकि यहाँ टी है, तो यहाँ ये टी का लैपलास निकाल लो। तो ई के पावर -2s, टी का लैपलास क्या होता है, अगर देखो ये टी का पावर यन है, अगर यन होल नंबर है तो जीरो से स्टार्ट होती है, एन फैक्टोरियल, तो यन वन है तो वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स 1+1, तो आंसर क्या आ जाएगा, ई के पावर -2s इंटू 1/s², यही आंसर आ गया तुम्हारा। कितना सिंपल सा है। अब इसको फार्मूला में रखोगे तभी वही आएगा। अब देखो यहाँ पे अब डायरेक्ट ये दे दिया, लैपलास ऑफ साइन t-2 ut-2, तो ये जब दे दिया है तो क्या करोगे, इसका भी कुछ नहीं करना है तुम्हें, डायरेक्ट यहाँ पे रख देना है। जब यहाँ पे रखोगे तो तुम्हें पता है कि इसका लैपलास किसका है, ये तुम्हारी कितना है 2, ये क्या है 2, जब ये 2 है तो यहाँ पे क्या है ए की पावर टी माइन ए इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू जब 2 है तो साइन, अब देखो इसका साइन t-2 t-2, तो शिफ्टिंग प्लस यूनिटी फंक्शन दोनों फार्मूला क्या होता है तुम्हें पता ही है, इसका फार्मूला होता है ई के पावर माइनस ये यस एफ यस। अब एफ एस किसका निकालोगे, लैपलास ऑफ एफ एस इसका टी का, किसका साइन टी का, ये वाला इसका, तो इसको निकाल लो साइन टी का, तो इसका साइन टी का लैपलास कितना होता है 1/, इसका ई के वैल्यू -2, ए के वैल्यू कितना है 2, यस, और साइन टी का लैपलास कितना होगा 2s इंटू साइन टी का 1/1 कितना यस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ गया डायरेक्ट आंसर। अच्छा इसको इंटीग्रेशन करोगे तभी ये आएगा सिंपल सा। ऐसा इसका भी है, तो ई के पावर -t-1 यू t-1 है, तो कुछ नहीं ई के पावर टी का लैपलास निकाल लेना, ये पता ही है, ये कितना है तुम्हारा 1, ई के पावर टी का लैपलास कितना होता है, लैपलास ऑफ ई के पावर टी का, ये बता होता है तुम्हें पता ही है, 1/s माइनस ये, तो यहाँ फार्मूला रख देना, ये कितना है तुम्हारा 1, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, ई के पावर माइनस ऑफ यस डिवाइड बाई 1 - s - 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो फार्मूला बेस है और कुछ नहीं है, तुम्हें करते करते रहना है, सॉल्व करते रहना। अब यहाँ पे देखो 4 है, तो तुम ये वैल्यू तुम्हारा कितना है 4 है, जब ये 4 है तो टी स्क्वायर बचा, जब टी स्क्वायर बचा तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ टी स्क्वायर का क्या होता है तुम्हें पता है 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स 2+1। अब देखो अब फार्मूला जब रखोगे तो ये फार्मूला का ई के पावर ए एक्स एफ एक्स, ई के पावर ए एक्स ये कितना है 4 माइनस के साथ यस डिवाइड बाई कितना 2 1 यस क्यूब, ये तुम्हारा आंसर आ गया फार्मूला बेस। तो तुम्हें फार्मूला बेस ही है क्या, और कुछ नहीं करना रहता है। अब यहाँ पे देखो t-u, यहाँ पे देखो क्या दिया है t दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये तो t है ही नहीं, यहाँ पे तो जीरो है जो तुम्हारा यहाँ पर t के साथ, तो इसको क्या, इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा लैपलास, अब इस तरह लिखना पड़ेगा t-2+2 इंटू ये बन गया एक, ये क्या बन गया u, u क्या बन गया t-2, ये u बन गया। अब इसका लैपलास निकालो, तो इसका लैपलास क्या है कि ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया है, इसका अगर स्वयं सिंप्लीफाई करो तो ये किस तरह बन गया t+2 ये -2, तभी इस तरह बनेगा तुम्हारा मेन फार्मूला u t-2 कि सेकंड सिस्टम यूनिटी फंक्शन तब बनेगा। अब इसका, अब ये t+2 का तुम्हें लैपलास पता है क्या होता है, t+2 का लैपलास क्या होता है, इसको जब लैपलास अलग अलग करके निकालोगे तो t का पता है क्या होता है कि 1/s²,
प्लस 2 का क्या पता है, 2/s होता है। इसको सॉल्व कर दो और यहाँ पे e के वैल्यू रख दो, लैपलास डायरेक्ट क्या, e के पावर, ये कितना है तुम्हारा 2 तो माइनस 2s इंटू ये रख दो 1/s² प्लस 2/s। ये तुम्हारा आंसर आ गया। देखो इसके फॉर्मेट में इसको बनाना पड़ा बस, और जितना बचा हुआ है उसको तुमने इसको t मान लो, जो तू इसके फॉर्मेट के, केवल इसके u के फॉर्मेट में तुम्हें बनाना पड़ेगा। अब चलते हैं। अब तो आप हम अपन यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद में अगर जैसे हमारे इसको पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो क्या है इनवर्स लैपलास, जो क्या है कि एक ट्यूब या किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता ही है। तो आप हम यहाँ से खत्म करते हैं। उसके पहले अगर आप पाइथन सीरीज देख मतलब पाइथन पढ़ रहे हैं तो आप मेरे लेक्चर पे जाके वहाँ देख सकते हैं, पाइथन प्लेलिस्ट के नाम से है। तो आपको वहाँ पे बेसिक टू एडवांस प्रोवाइड कर दी जा रही है। और इसके पहले मैथ 2 का यूनिट 1 का वन शॉट आपको अपलोड कर दिया गया, तो आप पहले उसको पेपर के, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है तो उसको जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको वन शॉट में प्रोवाइड कर दिया गया, और डीप में भी जो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। और सीएसआर वगैरह पढ़ रहे हैं तो आपको करण सर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।